श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है, क्योंकि ये है वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा। और आपको ये भी पता होगा कि 3 जनवरी से ही माघ स्नान स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको पता होगा तो प्रयागराज में पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अगर आपकी तबीयत ठीक रहती है, आप स्वस्थ रहते हो, तो एक बार माघ महीने में प्रयागराज जाके स्नान ज़रूर करिएगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो पूरे माघ महीने जब कभी भी स्नान करो, घर पे थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करो, तो माघ स्नान का पूरा फल आपको घर बैठे ही मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, वैसे बात करना है पूर्णिमा व्रत को लेकर के कि आज हम कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिससे देवाधिदेव महादेव की कृपा हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर पूरी 2026 में बनी रहेगी। ठीक है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय चंद्रमौली महादेव का होगा। दूसरा उपाय हम लोग चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। और तीसरा उपाय हम लोग बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। ठीक है ना। ये तीनों उपाय के अपने अलग अलग फायदे हैं। क्या फायदे आपको किस उपाय से मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है। अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से। बेलपत्र दिख रहा है। क्या करना, आप लोगों को एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा नहीं लेना, मात्र एक बेलपत्र। अब फायदे क्या होंगे इस उपाय के, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी, मतलब कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हो, नहीं सफलता मिल पा रही है। कहने का पूरा मतलब है कष्ट बहुत ज़्यादा है। वो कष्ट व्यापार को लेके हो सकता है, वो कष्ट नौकरी को लेके भी हो सकता है, वो कष्ट आपको पैसे के लिए भी हो सकता है, कर्ज को लेके हो सकता है, घर परिवार को लेके हो सकता है, लड़ाई झगड़े को लेके हो सकता है। कोई सा भी कष्ट है तो एक बेलपत्र लो, है ना। अब आपको पता होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा बिखेर रहे होते हैं पृथ्वी पर, मानते हो आप भी। जिस समय आपको लगे कि चंद्र देवता पूरा निकल चुके हैं, है ना, इस टाइम पे तो बादल वगैरह रहता है, तो कोशिश करना देखने को। तो शाम को 6 या 7 बजे के बाद देखोगे तो चंद्र देवता पूरा निकले होंगे। उस समय एक बेलपत्र लेकर के पहुंच जाओ अपने घर की छत पे, या जहां से भी चंद्रदेव के दर्शन हो। ठीक, आपको क्या करना है, अपने हाथों में उस बेलपत्र को लेना है, चंद्र देवता की रोशनी में खड़े होना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, चंद्रमौली महादेव। उन्हीं का स्मरण करते हुए यह विनती कर लेना कि 2025 में हमारे जीवन में, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट था, इस प्रकार से परेशानी थी, इस प्रकार से दुविधा थी। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से यह प्रकार के जो कष्ट हैं, जो दुविधा है, प्रॉब्लम है, उसे दूर करें। ऐसे विनती करना। विनती करने के बाद में फिर अपने ही घर में से एक तांबे का पात्र ले लो, जल भर लो। पूर्णिमा तिथि का दिन है तो भाई गंगा जल तो ज़रूर ले लेना। क्या करोगे, गंगा जल लेना। फिर इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुंच करके आपको क्या करना है, मैंने कौन सा नाम बताया था, चंद्रमौली महादेव। आपके पास में जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को 3 जगहों पे स्पर्श कराओगे चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके। सबसे पहले उसी बेलपत्र को जो आप चंद्र देवता की रोशनी में लेके खड़े थे, सबसे पहला स्थान है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे। उसी बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे टच कराएंगे। और फिर लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को रख देना। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके फिर एक लोटा जल दोबारा से ज़रूर समर्पित करिएगा, जिससे आपके परिवार में संकट जो भी हों, जो भी परेशानियां हों, वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय के बारे में बात की, जो कि कौन सी थी, चंद्रमौली महादेव के नाम से, है ना। दूसरे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना होगा चंद्रेश्वर महादेव के नाम। समझ लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। दूसरा उपाय ना, देखो, चंद्रेश्वर महादेव का ये उपाय हमें करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। आपको आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने का क्या है कि लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। हर इंसान आज के टाइम पे तो झुकना चाहता ही नहीं है ना। एक बात बता दूं आपको, जैसे मान लो कोई इंसान ए है और कोई इंसान बी है, ठीक। इन दोनों में अगर लड़ाई मान लो हो रही है, तो ए का क्या कर्तव्य बनता है और बी का क्या कर्तव्य बनता है, पता है आपको। जैसे मान लो जिस टाइम पे ए गुस्से में हो, एकदम क्रोधित में हो, तो उस टाइम पे बी को शांत होना चाहिए,
है ना। इससे क्या होगा कि जो ए होगा उसको लगेगा भाई मैं जीत गया, अगला इंसान शांत है, तो लड़ाई जल्दी खत्म होगी। अगर ए चिल्ला रहा है और उसी बीच में बी भी चिल्लाने लगेगा तो क्या होगी, लड़ाई का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बातें समझ रहे हो ना मेरी। तो जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं तो घर में अशांति फैल जाती है। तो अगर रिश्तों को बचा के चलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, तो भाई झुकना सीखो, ठीक है ना। अगर झुक के नहीं रहोगे तो जान लो कि रिश्ते ठीक तरीके से नहीं चल पाते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है। चलो अब समझ लेते हैं इस उपाय को कि हमें इस उपाय को कैसे करना है। जो मूंग के दाने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमें मूंग की दाल नहीं लेनी है, मूंग के दाने लेने हैं, और वो भी खड़े वाले लेने हैं ना, कहीं से मतलब टूटे ना हो। खड़े मूंग के दाने लेना, और उसके बाद में आप लोगों को इस प्रकार से तांबे का पात लेना है, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना, है ना। मूंग के 31 दानों को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में ना। देखो तो जब यहाँ, अच्छा देखो एक बात और समझा दूँ, यह उपाय के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है, नहीं, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो। जो 31 मूंग के दाने हैं पहले क्या करना है, उसे चढ़ाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने एक सर्प वाली फोटोज यहाँ पे सामने लगा रखी है ना। कोई सा भी शिवलिंग आपके पास में हो, आपको क्या करना है, जो सबसे पहले उस 31 मूंग के दाने को माता के हस्त कमल पे रखेंगे। हस्त कमल कौन सा है, ये जो नाग देवता का, मतलब सॉरी ऐसे समझो, ये जो पिंडी आपको दिखाई दे रही है जहां पर भोले बाबा विराजमान है ना, ये जो गोल गोल पूरा चक्कर होता है, यही किसका होता है, माता का हस्त कमल। तो जो 31 मूंग के दाने हैं उसे आपको माता के हस्त कमल पे चढ़ाना, ठीक। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में जल है ना, उस जल को अब 5 स्थान पे चढ़ाओगे। जब 5 स्थान पे चढ़ाओगे तो चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कैसे, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्त कमल पे ऐसे गोल गोल चढ़ाना, और लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। समझ रहे हो ना। इस प्रकार से चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं या करवाते हैं किसी से, तो इससे आपके घर में कभी अशांति नहीं रहेगी, हमेशा आपकी फैमिली में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। दोबारा कह रहा हूँ, घर में लड़ाइयाँ, अच्छा देखो, अच्छा चलो याद आ गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर में लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है वो घर के लड़ाई झगड़े को दूर करता है। तो जो व्यक्ति चिल्लाता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, या तो 9 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में धारण करा दो या उसके कमरे में कहीं रख दो, इससे आपके घर में शांति रहेगी। और अगर पैसे की कमी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो या उस व्यक्ति को धारण करा दो। अब यहां पर आपको बता दूं, अगर आप मुझसे 9 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी या दोनों आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। कौन कौन सी, एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही, 108 कमल गट्टे की माला ही आपको पूरी फ्री दूंगा, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में दूंगा। और एक नई चीज मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको मैं फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीजों का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही लो, अगर आपके घर के पास में कहीं असली मिल रहा है, देखो नकली बहुत घूम रहे हैं आजकल मार्केट में, असली मिल जा रहा है तो वहीं से ले लो, बट ले लो जरूर, ठीक। चलिए अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ये उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दूध दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपकी विशेष हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे रोग को लेके, पैसे के लेके, धन या फिर जैसी भी इच्छा हो, आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध ध्यान रखिएगा, कच्चा दूध लेना, ऐसा नहीं कि कोई सा भी उठा लिया, नहीं, कच्चा दूध लेंगे। और दूध लेने के बाद में एक बेलपत्र लेना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में।
दूध को पहले समर्पित नहीं करना, जो बेलपत्र होगी पहले उस बेलपत्र को बालचंद्रेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूं, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना। और दूध जब चढ़ाना तो 5 बार दूध माता अशोक सुंदरी पे और बाकी का बचा हुआ दूध 5 बार में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इससे जो आपकी मनोकामना होगी, इससे जो आपकी विशेष होंगी वो जरूर पूरी हो जाएंगी। बातें क्लियर है ना? मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।